याजूज माजूज। दुनिया के सबसे जालिम कौम जो हर बुरा काम करती है। सबको मार दो, चाहे औरत हो या बच्चे, किसी को मत छोड़ो। और कयामत की सबसे आखिरी निशानी दज्जाल। मैं तुम्हारा मसीहा दज्जाल। याजूज माजूज ये कौन हैं? ये कितने खतरनाक और जालिम होंगे? इस वक्त ये कहाँ छुपे हुए हैं? और सबसे अहम सवाल ये है कि ये खौफनाक हकीकत हमारे सामने कब आने वाली है? दोस्तों, अगर आप तारीख और मजहबी सहीफों पर नज़र डालें तो आपको मालूम होगा कि याजूज और माजूज कोई फर्जी किरदार नहीं, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली दो बहुत बड़ी और वहशी कौमें हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि ये बहुत ही खूनख्वार और जालिम कबीले थे। एक ऐसी कौम जो हर साल अपने इर्द गिर्द के इलाकों में तबाही मचाती थी, खेतों को उजाड़ देती थी, इंसानों को गुलाम बना लेती थी और आम लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना देती थी। ये लोग इस कदर खौफनाक और ताकतवर थे कि इनके करीब रहने वाले कमज़ोर कबाइल इनके जुल्मों सितम से बेहद तंग आ चुके थे और मुसलसल अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये ना सिर्फ खुद एक वहशियाना ज़िंदगी गुजारते थे, बल्कि दूसरों के लिए भी अमन व सुकून का कोई रास्ता नहीं छोड़ते थे। इनकी ज़्यादतियों की कहानियाँ नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती थीं और हर कोई इस खौफनाक बला से निजात चाहता था। यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा और उम्मीद भरा मोड़ आता है। कुरान मजीद ने हमें एक नेक और साले बादशाह का किस्सा सुनाया है जिन्हें ज़ुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। ज़ुल्करनैन एक ऐसे ताकतवर हुक्मरान थे जिनकी सल्तनत दुनिया के हर कोने तक पहुंची हुई थी। एक सफ़र के दौरान वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां दो पहाड़ों के दरमियान एक दर्रा घाटी था। इस दर्रे के पार वही खौफनाक और जालिम कौमें यानी याजूज और माजूज रहती थी। वहाँ के परेशान हाल लोगों ने ज़ुल्करनैन से फरियाद की, ऐ ज़ुल्करनैन, ये याजूज माजूज ज़मीन में बहुत फसाद बर्पा करते हैं। क्या हम आपको कुछ टैक्स या रकम दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर दें? ज़ुल्करनैन ने जो जवाब दिया वो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वो काफ़ी है, लेकिन तुम अपनी जिस्मानी ताकत से मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक निहायत मजबूत रुकावट बना दूं। और फिर शुरू हुआ इंसानी तारीख का एक ऐसा तामीराती शाहकार जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े और चादरें लाई जाएं और उनको दो पहाड़ों के बीच में जमा किया जाए। जब लोहे का ढेर दोनों पहाड़ों के किनारों को छूने लगा तो उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि इनको आग लगाकर खूब गर्म करो, यहाँ तक कि जब लोहा बिल्कुल सुर्ख होकर दहकने लगा तो उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा कॉपर डाल दिया गया। तसव्वुर कीजिए, आग का एक खौफनाक दरिया जो बहकते हुए लोहे के ऊपर बह रहा है। इस अमल ने इस दीवार को ना सिर्फ बहुत ऊंचा और मोटा बना दिया, बल्कि इतना सख्त और मजबूत भी कर दिया कि कोई भी औजार या साजो सामान इसे तोड़ नहीं सकता था और ना ही कोई इसे सुरंग बनाकर पार कर सकता था। ये दीवार आज भी दुनिया में कहीं मौजूद है, एक ऐसी जगह जहां तक आम इंसानों की रसाई नहीं है। और यही जगह याजूज माजूज का अब्दी कैद खाना है। वो उस वक्त तक वहां कैद रहेंगे जब तक कि अल्लाह का हतमी हुक्म ना आ जाए। अब आते हैं सबसे अहम और सनसनीखेज हिस्से पर, उनका ज़हूर कब होगा। इस्लामी रिवायात और अहादीस के मुताबिक याजूज और माजूज का निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। ये वाक़या उस वक्त पेश आएगा जब दुनिया में बहुत बड़ा फितना, दज्जाल का फितना बर्पा हो चुका होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतर चुके होंगे। अहादीस से हमें ये मालूम होता है कि याजूज माजूज अपनी कैद की जगह पर रोज़ाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो सारा दिन मेहनत करते हैं, दीवार को खोदते और चाटते रहते हैं, यहाँ तक कि वो तकरीबन पार होने के करीब पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वो शाम को वापस लौटते हैं तो उनमें से कोई कहता है, चलो कल आकर इसे बाकी तोड़ देंगे। और जब वो अगले दिन आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार पहले की तरह मजबूत हो चुकी होती है और उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। लेकिन जिस दिन अल्लाह का हतमी हुक्म आएगा उस दिन उनमें से कोई, गालिबन उनका सरदार, कहेगा, चलो कल आकर इसे अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह तो मुकम्मल कर लेंगे। उस दिन इंशाअल्लाह कहने की बरकत से जब वो अगले दिन आएंगे तो दीवार को उसी हालत में पाएंगे जहां उन्होंने छोड़ा था
और फिर वो उसे तोड़कर जमीन पर फैल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा और खौफनाक मंजर होगा। रिवायात के मुताबिक इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो पूरी इंसानी नस्ल से हज़ारों गुना ज़्यादा होंगे। जब वो निकलेंगे तो उनकी रेल फेल हर तरफ होगी। वो एक बहुत बड़ी झील जैसे बहीरा तबरिया के पास से गुजरेंगे और इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि पहली जमात इसका सारा पानी पीकर उसे खुश्क कर देगी, और जब आखिरी जमात वहाँ से गुजरेगी तो वो कहेगी, लगता है यहाँ कभी पानी था। वो जमीन पर हर चीज को तबाह करते हुए निकलेंगे। कोई फसल, कोई दरख्त और कोई जानवर महफूज नहीं रहेगा। उनका जुल्म व सितम और फसाद इतना शदीद होगा कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल जाएगी। वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा पूरी ज़मीन पर काबिज हो जाएंगे। जब उनके जुल्म की इंतहा हो जाएगी और कोई इंसानी ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी, तब अल्लाह के हुक्म से उनका अंजाम होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने पैरोकारों के साथ एक पहाड़ पर पनाह लिए होंगे। वो और उनके साथी अल्लाह से फरियाद करेंगे। अल्लाह ताला याजूज और माजूज पर एक बीमारी या कीड़ों का अजाब भेजेंगे जो उनकी गर्दनों में पैदा होंगे, और वो सब के सब एक ही वक्त में एक शख्स की मौत की तरह मर जाएंगे। पूरी ज़मीन उनकी सड़ी हुई लाशों से भर जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेंगे जो उन लाशों को उठाकर किसी नामालूम जगह फेंक देंगे, और फिर एक ज़ोरदार बारिश होगी जो ज़मीन को धोकर साफ कर देगी। यूं याजूज और माजूज की खौफनाक कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और ज़मीन पर एक बार फिर अमन व सुकून कायम हो जाएगा। तो दोस्तों, याजूज माजूज आदम की नस्ल के दो बड़े, वहशी और जालिम कबीले थे जिन्होंने ज़मीन पर बहुत फसाद मचाया। उन्हें अल्लाह के नेक बंदे जुल्करनैन ने लोहे और तांबे की एक अजीमुल शान दीवार के पीछे कैद कर दिया था। वो आज भी वहीं कैद हैं, और क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद एक वक्त आएगा जब वो इस दीवार को तोड़कर निकलेंगे और पूरी ज़मीन पर खौफनाक तबाही मचाएंगे। लेकिन उनका ये जुल्म भी अज़ीबा और अल्लाह के हुक्म से उनका खात्मा हो जाएगा। ये सब कुछ हमें ये सिखाता है कि आखिरत की निशानियों पर ईमान रखना और हर हाल में अल्लाह की पनाह मांगना कितना ज़रूरी है। ये थी याजूज माजूज की पूरी कहानी एक नए और तफसीली अंदाज में। और मज़ीद ज़बरदस्त मवाद के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे पसंद आया, और क्या आपके पास इस मौजू से मुताल्लिक़ कोई सवाल है? तबसरों में ज़रूर बताना।